काम करना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या मार्केटिंग में भी, या दूसरे लफ्ज़ों में जब भी आपने प्रोडक्ट के साथ डील करना है। हाँ हाँ ना करें। जब भी आपने मार्केटिंग का काम करना है, जब भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, जब भी आपने कॉमर्स का काम करना है, मार्केटिंग वालों को ये बात क्यों समझाना ज़रूरी है और कॉमर्स वालों को और इम्पैक्स वालों को तो समझ खुद ही आ जाएगी। मार्केटिंग वालों आपको ये बात बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने मार्केटिंग एज अ जॉब भी करनी है। ठीक है जी, आपके लिए तो ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी 3 लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मार्केटिंग एज अ जॉब भी करोगे। हमारे यहाँ मार्केटर, वैसे जो मार्केटर का काम होता है वो काम होता है कि क्लाइंट को पकड़े। जी, दरवाज़ा बंद करो। क्लाइंट जो मार्केटर होता है, वैसे जो मार्केटर का कॉन्सेप्ट है वो इतना है कि वो इंटरनेट के रश में से एक क्लाइंट ले और लाकर सेल्स डिपार्टमेंट को दे दे। अब वो चीज़ ख़रीदता है, वो चीज़ नहीं ख़रीदता, इससे मार्केटिंग वाले को कंसर्न नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मार्केटर का ये भी कॉन्सेप्ट है कि मार्केटर क्लाइंट लेकर भी आए और उसको चीज़ भी बिकवाए। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बेहतर है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता हों। तो जब आपने एज अ क्लाइंट वो काम करना है, सॉरी एज अ डिजिटल मार्केटर काम करना है, तो बेहतर है कि आपको पैकिंग लिस्ट और परफॉर्मा, या आप जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में इनवॉइस, ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए। तो पैकिंग लिस्ट देखते हैं जी। पैकिंग लिस्ट में मेरे पास क्या है जी? सबसे पहले एक्सपोर्टर की डिटेल्स, कंसाइनी जिसको आप चीज़ें भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स, ये हमारे पास रेफरेंस नंबर सारे हमारे, मेथड ऑफ डिस्पैच किस तरीके से डिस्पैच कर रहे हैं, टाइप ऑफ शिपमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इनको टर्म्स। आप लोगों को तो, आपको तो शायद पढ़ाई भी है इनको टर्म्स, नहीं जी। और इसके बाद जी मेरे पास ये डिटेल्स हैं चीज़ों की, प्रोडक्ट कोड, कोड क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी मेरे पास डिटेल है। तो अब मेजर मकसद हमारा क्या है कि इसको बनाया जाए। ठीक है जी। तो आप आ जाएंगे ब्लैंक वर्कशीट के अंदर। एक्सेल है जी। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका काम चल जाएगा, काम नहीं रुकेगा। सबसे पहले आपने पेज लेआउट पे आ जाना है। पेज लेआउट में आके साइज को आपने कर देना है A4, और यहाँ से मार्जिन को आपने कर देना है नैरो। ठीक है जी। सबसे पहले है जी आप एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर, मैं अगर इसका साइज जूम करके आपको दिखाऊं, इसको मैं थोड़ा सा खुला कर देता हूँ। नहीं जी, एक्सपोर्टर का नेम, चलो हम एक फुल फ्लेज कंपनी का वो बनाते हैं। वो सैम्पल है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा अगर आप लोगों ने देखना हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ ये भी अपने आप में कंप्लीट है। अच्छा जी, कंपनी का नाम बताएं जी। AMD स्पोर्ट्स। फ़ोन नंबर लिखवाओ जी कंपनी का। 0304 611 55 66। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए, लेफ़्ट अलाइन। ईमेल लिखवाओ। इन्फो गलत, एडमिन लिखवानी है। इन्फो कस्टमर के लिए है, इंतज़ामी मामलात के लिए एडमिन होती है। बात ये आप लोग भी याद रखेंगे, जब आपने डोमेन अपनी बनानी है, 3 बनती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वेबसाइट में। एक बनती है info@website.com, जो कि आपकी क्लाइंट के लिए होती है, जिसके थ्रू वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरी होती है admin@website.com, जो कि इंतज़ामी मामलात के लिए होती है। अब जी, मेल एट द रेट, हाँ, मेल एट द रेट, ये मैं तीसरी बताने लगा था। एडमिन इंतज़ामी मामलात के लिए। अब यहाँ पे मेल लिखने का मकसद है क्लाइंट ने नहीं आपको मेल करनी, उसके पास ऑलरेडी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, उसके पास आपके सारे गज्जे छट्टे हैं, उसको नहीं चाहिए। ये है आपके जो पार्टनर है, डिलीवरी पार्टनर है, उसको। तो वो इन्फो पे आपको क्यों करेगा? उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है आपसे, या आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो तो इंतज़ामी मामलात में आपके आता है। तो इंतज़ामी मामलात के लिए होती है एडमिन। और जब आपने किसी को मेल करनी है तो उसके लिए दूसरी होती है mail@website.com। ये 3 मेजर होती हैं। अब अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर CCPD की बात करूँ तो हमारी इन्फो है,
एडमिन है, वेरिफिकेशन है, लेटिंग है, और वो है वॉर, क्या उसको बोलते, क्या उसका नाम रखा था मैंने, ऑफिस। ऑफिस वाली पे जब हम लोगों ने किसी को सस्पेंड करना होता है तो उससे हम मेल भेजते हैं कि आपको हम सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस के मामला तो उसमें होते हैं, तो हर कंपनी की अलग अलग होती है, बट ये 3 मेजर है, इन्फो, एडमिन और तीसरी हमारे पास मेल। तो admin@amdsports.com। नहीं जी, इसके आगे अब आपने अपना लिखवानी है वेबसाइट www.amdsports.com। अगला आपने लिखवाना है हमें अपना NTN। नहीं भी देते, दिस इज़ ऑप्शनल, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपने सियालकोट से नमक भेजना है तो आपके लिए NTN कंपलसरी है, लेकिन अगर आपने सियालकोट से बाहर मसाले, बाकी नमक के अलावा कोई मसाला भेजना है, लेट से सुरख मिर्च हो गई, काली मिर्चें होंगी, तो उनके लिए NTN नहीं चाहिए। तो ये अब आपको चैम्बर वाले उतनी बड़ी उनकी किताब होती है, उसमें से देख के बताएंगे कि NTN चाहिए या नहीं, लेकिन 1200-1300 सफ़ों की एक लेजर बुक है। तो NTN हम लोग फ़र्जी एक लिख लेते हैं, या टैक्सेशन ID। अपना एड्रेस हमें लिखवाएं, बिजनेस का एड्रेस कुछ भी लिखवा दो, स्ट्रीट नंबर 0, नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट एंड पे आएगा। स्टार्ट में सबसे पहले आप बताओगे अपना बेंगलो नंबर, या आपका जो भी मकान नंबर है, या जो दुकान नंबर है। अगर लेट से कि हमारा दुकान नंबर है, तो दुकान नंबर के बाद या आप गली नंबर बताओगे, या अगर किसी प्लाजे में तो उस प्लाजे का नाम बताओगे, ठीक है जी। और अगर ग्राउंड फ्लोर के अलावा किसी फ्लोर पे या उस प्लाजे के मल्टीपल फ्लोर है तो फ्लोर, इस तरीके से हो जाएगा। लेट से हफीज़ प्लाजे में एक दुकान है दूसरी मंजिल पे, शॉप 34, सेकंड फ्लोर, हफीज़ प्लाजा, लाहौर। आपके केस में आपकी स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में ये बात एंड पे आने लगी है। शुरू बताओ कि सबसे पहले आपका हाउस नंबर या बेंगलो नंबर या बिल्डिंग नंबर क्या है। चलो हम लोग कर लेते हैं BN 12, स्ट्रीट नंबर 14, स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देखो, आप देखोगे कि जैसे जैसे आती जा रही है मैं चीज़ को खुला करता जा रहा हूँ, ओवर कटिंग ना हो। स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया, नेक्स्ट आप लिखोगे शहर क्या है जी आपका, सियालकोट, एंड वेयर इन सियालकोट, पंजाब, वेयर इन पंजाब, पाकिस्तान, एंड देन योर 52,300 आई थिंक, 52,300 ये है शाहपुरे की। स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया का नहीं पता, लेकिन शाहपुरे की ये है। लें जी, ये आपके पास आ गई डिटेल सारी की सारी एक्सपोर्टर की। एक लाइन या चलो 2 लाइनें छोड़ के हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका। अब 2 लोग होते हैं, एक होता है कंसाइनी और एक होता है बायर। कंसाइनी आप वो बायर होता है जो कि आपका बिजनेस पार्टनर है अगर बिजनेस टू बिजनेस डील हो रही है, और बायर अगर आप बिजनेस टू कस्टमर डील कर रहे हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कंसाइनी। अगर आप गौर करें तो मैं ऑल कैप्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑल कैप्स में हर बंदा क्लियर पढ़ सकता है, गलती का मार्जिन नहीं होता। लेकिन जो ईमेल्स है वो मैंने ऑल कैप्स में नहीं लिखी। कंसाइनी जी कौन है, आपने किधर भेजना है, जो माल आपने भेजना है। नहीं जी, हम एक क्लाइंट बना लेते हैं, ये मेरी LED पे लिखा हुआ है RM बोटिक्स। अच्छा जी, उनका हम नंबर लिख लेंगे, उसी तरीके से हम उनकी ईमेल लिख लेंगे, हम उनकी वेबसाइट लिख लेंगे, हम उनका NTN नंबर अगर लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो बायर का NTN नंबर लिख लो, दिस इज़ ऑप्शनल। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए बायर का NTN नंबर होना कंपलसरी नहीं, अनलेस एंड अनटिल
आप उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भेज रहे हो, और अगर आपको पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो कंप्लीट आपने उसका अपने बायर का कंप्लीट एड्रेस लिखना है, और इसके साथ आपने उसकी सिटी लिखनी है, स्टेट लिखनी है, कंट्री लिखनी है। ठीक है जी, ये सारी बातें आपने लिख दी, बड़ी अच्छी बात है। ये जो मैंने लिखे मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। लें, अभी हमारे पास एक्सपोर्टर और कॉन्साइनी का कॉलम तैयार है, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ अभी काम ख़त्म, अभी मज़ीद बात नहीं। मेरे ध्यान में ख्याल आया कि मैं आप लोगों को ऑप्शन बढ़ाता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड दें मुझे। कितनी है, मैं आपको ज़रा मुश्किल में डालता हूँ। आपने इन दो को सेल्स को सेलेक्ट किया, या चलो आप ये 4 सेल्स कर लो, इन 4 सेल्स को सेलेक्ट करो इस तरीके से, इसको कर दो मार्जिन सेंटर, इधर मार्जिन सेंटर, और ये काम आपको बारी बारी करना पड़ेगा। ये जैसा पहले आप सारा हो गया था ना एक ही बार में, वैसे नहीं है। मार्जिन सेंटर, एक इसमें ऑप्शन होती है कि अगर आप इस सारे को सिलेक्ट करें और नहीं, मर्ज अक्रॉस की, हाँ, दो बचत हो गई आप लोगों की। इन सारों को सिलेक्ट करो 4 को और कर दो मर्ज अक्रॉस। ये हरकत मैंने क्यों की है, ये अनकरीब आपको फ्यूचर में जाके पता लगेगा। और इन सारों को ऑफ कोर्स मैंने लेफ्ट अलाइन कर देना है, या राइट अलाइन करें या लेफ्ट अलाइन करें। ये नहीं है, ये रंग बिरंगा काम नहीं करना, वो देखने में वो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, एक्सपोर्टर कंसाइनी मैंने बना लिया। अब यहाँ पे जो मेरा अपर लेफ्ट अपर राइट कॉर्नर है, ये काम हमेशा लेफ्ट हिस्से में होंगे, एक्सपोर्टर और कंसाइनी लेफ्ट में या मिडल में। राइट साइड पे हमारे पास कोई आप लोगों ने ले लेने 4 कॉलम, उसी तरह इनको मर्ज क्रॉस कर लेना है। इधर आपने लिखनी है डेट, जिस डेट को आपने जो अभी आप बना रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग लिस्ट। ठीक है जी, इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट में एक बात का डिफरेंस है। जो पैकेजिंग लिस्ट होती है उसके ऊपर लिखा होता है चीज़ों की पैकेज की डिटेल्स, और जो हमारे पास वो होती है इनवॉइस होती है उस पर पैसे लिखे हुए होते हैं। पैकेजिंग डिटेल्स क्या होती हैं, वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, पैकेजिंग किस टाइप की हुई है, वेट कितना है, ये सारी बातें। अच्छा जी, डेट लिखेंगे जी यहाँ पर आप, आज है डेट 25/7/2024, डेट लिख दी मैंने। डेट के बाद आप लिखेंगे IVN, इनवॉइस नंबर। इस प्रोडक्ट की इनवॉइस किधर है, इस पैकेजिंग लिस्ट की इनवॉइस नंबर क्या है। इसके साथ आपने एक इनवॉइस भी बनानी है। पैकेजिंग लिस्ट और इनवॉइस हैंड इन हैंड आती है, हाथों में हाथ डाल के आती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जी आप लिख देंगे इसका इनवॉइस नंबर, ये इसका इनवॉइस नंबर है। यहाँ पर आप लिखेंगे PKL, L, P से की L, हाँ, पैकेज लिस्ट नंबर। ये जो पैकेजिंग लिस्ट है इसका क्या नंबर है, और जब आप इनवॉइस बताएंगे इनवॉइस नंबर, और उसके ऊपर आपका एक कॉलम होगा PCKL का के पैकेज लिस्ट नंबर, ताकि आप ये दोनों लिस्टें नंबरों से क्रॉस रेफरेंस कर लो। ये इस तरह की बात है, अगर आप लोगों ने बचपन में गाइड बुक से पढ़ा हो तो उधर लिखा होता है बकिया सफ़ा नंबर 8 पे, तो ये वो बकिया सफ़ा नंबर 8 है। अगर आपको इनवॉइस चाहिए इस चीज़ की तो ये वाली इनवॉइस देख लें, आपको पता लग जाएगा। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे मेरे पास, पैकेज लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, यस, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग क्रेडिट के कामों के लिए होता है कि बीच में मैंने उसको चीज़ भेजनी है, लेकिन उसको मेरे पे एतबार नहीं है, मुझे उस पर एतबार नहीं। बीच में ये बैंक है, लेट से मिज़ान बैंक, मुझे मिज़ान बैंक पे एतबार है, उसको मिज़ान बैंक पे एतबार है।
ये पैसे इसको दे देगा, मैं चीज़ इसको भिजवा दूंगा, जैसी चीज़ इस तक पहुंच जाएगी मिजान बैंक अपनी फ़ीस काट के पैसे मुझे दे देगा। तो ये जो एग्रीमेंट होता है इसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो ये उसका नंबर यहाँ पर आपने दे देना है, ठीक है जी। ये सारी की सारी डिटेल हमने ऐड कर दी। तो अब ये वाला कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ डिस्पैच। ये सारी चीज़ें आपने उसी तरीके से ऐड करनी है, ये तो आप दो में भी कर सकते हैं। ये मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, अठारह से हाँ 4 होगी। जो क्रॉस, अच्छा जी क्या है जी मेरे पास पहला मेथड ऑफ डिस्पैच। ये सिंपल आप इसको जो मैंने भी जितने भी बनाए इतना नहीं लिखा, मैंने लिखा है डिस PATCS। डिस्पैच बाय रोड हुआ है, बाय सी हुआ है, बाय एयर हुआ है। अगर मल्टीपल रूट्स हैं, रोड सी एयर सी रोड, तो वो सारा का सारा आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है जी वेजल एयरक्राफ्ट, ये लिखना ऑप्शनल है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात लिखनी है आपको, मैंने इसको इस तरह बनाया कि मैं इसके सामने लिखूँ, या वैसे नीचे भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्पैच सी रूट, लाइन छोड़ के डिस्पैच के आगे क्या था जी मेरे पास वेजल एयरक्राफ्ट, दिस इज़ ऑप्शनल। अगर लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। लेकिन जो लाजमी बात यहाँ पर आपने ऐड करनी है वो ये बात आपने ऐड करनी है, दैट इज कि आपका वो शिपिंग पार्टनर कौन है, SHPP शिपिंग पार्टनर। शिपिंग पार्टनर लेट्स से कि हमारा शिपिंग पार्टनर है जिसकी मदद से हम शिप करा रहे हैं, दिस इज़ नोन एज DHL, ठीक है जी। पोर्ट ऑफ लोडिंग, डेट ऑफ डिपार्चर, पोर्ट ऑफ लोडिंग इज़ ऑप्शनल, जब आपने अपना एड्रेस दे दिया, जब आपने अपना शिपिंग पार्टनर दे दिया। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑप्शनल, फाइनल डेस्टिनेशन दिस इज़ कंपलसरी, कि आपने उस सिटी का नाम लिखना है कि जहाँ पे इन द एंड आपकी प्रोडक्ट पहुँचेगी, ठीक है जी। क्या है जी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी भी है, उसमें लोग बड़े बुरे बुरे तरीके से मरते हैं। डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है जी आपकी, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसके बगैर गुजारा नहीं। ये मेरे पास जगह है, मैं इधर बना देता हूँ, इधर करके। क्या है जी मेरे पास, पैकेज्ड आइटम्स, कौन कौन सी चीज़ें या आइटम, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स पैक्ड ऑन टू 16 पैलेट्स, यानी इस डब्बे के अंदर 16 पैलेट कहते हैं शॉपर को, 16 शॉपर मौजूद है। तो जो कुछ भी आपने अपनी इसके डब्बे के अंदर अपनी पैकेजिंग में डाला है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पैकेज्ड आइटम्स का कॉलम। ओके हो गया जी। और हमारे पास यहाँ पे करके मुझे एक सेक्शन दे देना चाहिए, यहाँ पे लाइन छोड़ के एक मैं इन सारों को मर्जेंट सेंटर करता हूँ। इंस्ट्रक्शंस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शंस लाइक आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि पैसे देने से पहले इसको ओपन नहीं करने देना, या इसको पैसे देने से पहले चेक करवा देना है, सेंसिटिव है, फ्लेमेबल चीज़ें हैं। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये जगह खाली मेरे से डिज़ाइन की गलती की वजह से छूट गई, तो इसको यहाँ पे कुछ डाला जा सकता है, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास डालने के लिए। अब आगे जी हम लोग अपनी पैकेजिंग पे, मर्जेंट सेंटर पूरी जगह है तो लिख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। सबसे पहले जी प्रोडक्ट कोड, वो आपको पता है, आपने अपनी चीज़ों को खुद से प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कभी आपने चेस से शॉपिंग की हो तो वहाँ पर वो होती है बार कोड लगे होते हैं, और बार कोड के नीचे रेलिवेंट उसका
इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। इसी तरीके से आगे प्रोडक्ट की आपने दे देनी है डिस्क्रिप्शन, यानी कोड तो आपने दे दिया, आगे अब आपने उसका नेम लिखना है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट नेम। सारे को मैं सेंडर कर लेता हूँ। ये जो मैं सेंडर वगैरह करता हूँ ये कोई एक्सेप्ट फिक्स फॉर्मेट पे नहीं करता, ये मैं खूबसूरती के लिए करता हूँ। यूनिट्स, कितनी यूनिट है, वेट, पी डब्ल्यू, वेट लिखना है बिफोर पैकेजिंग और वेट लिखना है आफ्टर पैकेजिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने लिखनी है डायमेंशंस, डायमेंशंस आपने नापनी है मीटर क्यूब में या दूसरे लफ्ज़ों में वॉल्यूम। अगर आपको चीज़ का वॉल्यूम नापना नहीं आता तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को आता होगा। लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस टेबल का वॉल्यूम मालूम करना है तो मैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक नापूंगा लंबाई, दिस इज़ 2.5 फुट, या इंचों में अगर निकाल दूँ तो ये हो गया 24, हाँ 30 इंच। हाइट है इसकी 2 फुट 3 फुट तकरीबन, तो ये हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 36 और इसी तरह वापस 30, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ओके जी, तो वॉल्यूम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। वॉल्यूम वो होती है जो ये जगह घेरती है, तो इंचेस में ये इतनी जगह घेरी है। फुट में अगर करूँ तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, चलो 2 भी लगाएं, 2 2 ज़ार 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो ये वॉल्यूम के अतबार से 12 फुट जगह घेर रही है। 2 फुट ऐसे, 2 फुट ऐसे और 3 फुट नीचे की तरफ, तो हवा में इसने टोटल 12 फुट जगह घेरी हुई है। प्रोडक्ट कोड लिखें अपना, इधर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें सारी की सारी, और यहाँ पे आपने कितने पीस भेज रही है, मैं कहता हूँ जी 100 पीस भेज रहा हूँ। 100 पीस का, ओह एक मैंने गलती कर दी, नहीं यूनिट वेट नहीं है। अब बात सब देखो डिपेंड करता है कौन सी है। DHL कहता है कि यूनिट वेट लिखो, यानी अगर तुम 100 चीज़ें भेज रहे हो तो हर एक का वेट लिखो और उसके बाद टोटल वेट लिखो। फेडेक्स कहते हैं ये रहने दो, फेडेक्स भी यही कहता है, एमनेट भी यही कहती है, एमएक्स भी यही कहती है, लेपर्ड भी यही कहती है। DHL कल ही पागल है बीच में, उसको मुसीबत पड़ती है। तो अगर मैं लगाऊँ 10 वेट की, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की है कि मैंने यूनिट नहीं मेंशन की, यूनिट मेंशन करना लाजमी है कि आप किस में वेट नाप रहे हैं। तो मैं वेट नाप रहा हूँ जी, अल्लाह आपका भला करे, केजीज़ में। तो 100 यूनिट है, एक यूनिट का वेट 10 ग्राम है, तो ये हो गया 100,000 1 kg। पैकेजिंग वेट, पैकेज का वेट जब आपने मिला लिया, अब आपने पैकेजिंग में डाल दी, तो अब आपका वेट हो गया 1.5। डायमेंशन आपकी कितनी थी 3। यहाँ पे लाजमी आपने लिखना है कि आप किस यूनिट में डायमेंशन नाप रहे हैं। SI यूनिट है मीटर क्यूब, या MM इस तरीके से, DI हटा दें, MM लिख दें, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये मेरे पास होता है मीटर। उसके लिए वही बात, इन सारों को बेहतर है मेरे लिए कि मैं एक ग्रुप में अलाइन करूं। ले जी, ये हमारे पास हमारी पैकेज लिस्ट बन गई, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। बड़ी इसमें अहम चीज़ रह गई है जो कि है आपका हेडर। हेडर ही नहीं लगाया आप लोगों ने, और ना ही नीचे आपने अपने क्या उसको बोलते हैं सिग्नेचर्स को उर्दू में, दस्तखत भी नहीं आपने आप लोगों ने किए, ना अपनी मोहर लगाई है, तो अभी आपका कंप्लीट नहीं है। नीचे यहाँ पे आपने अपना एक करके कॉलम बना लेना है इस तरीके से। कितनी मैंने यूज़ किया, इतना किया, तो इधर मैं आप लोगों को चलो जगह दे देता हूँ। इधर आपने साइन करने हैं और अपने स्टैम्प करनी है, ठीक है जी, साइन एंड स्टैम्प। और अब आप लोग अगर गौर फरमाएं तो अभी हम इस मोड में हैं, आपने इधर साथ वाले में आ जाना है पेज लेआउट में, लें, और यहाँ पर आपने अपना हेडर, अपनी कंपनी का नाम लिखें। लोगो नहीं, मेरा ख्याल यहाँ पे आप लगा सकते, लेट मी ट्राई, इंसर्ट में आए, नहीं लगा सकते। अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम लिखें, हेडर में लगाएं बिल्कुल, और कर करा के एट द एंड आपने प्रेस करना है कंट्रोल P, P फॉर प्रिंट।
प्रिंटिंग, अब देखो प्रिंटिंग की सेटिंग अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले आपने प्रिंटर चूज़ करना है। ये जो प्रिंटर लगा हुआ है इसका नाम है HP LaserJet 1020, तो मैंने इसको चूज़ किया। प्रिंट वन साइड कोलेटेड, अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो आपने इसको कर देना है कोलेटेड, अनकोलेटेड से इसको हटा के कोलेटेड पे। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, पेज का साइज A4, मार्जिन नैरो, स्केलिंग नो स्केल। ओके जी, ये करके आप एंटर करेंगे, आपका जो प्रिंट है वो निकल आएगा। आप लोगों को मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर यहाँ पे तो हमें वो नज़र आ रही हैं, आउटलाइंस नज़र आ रही हैं, तो इधर क्यों आउटलाइंस ख़त्म हो गई? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे आउटलाइंस एक्चुअली मौजूद नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए नज़र आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वाकई लाइंस नज़र आएँ तो जिधर जिधर लाइन चाहिए उस सारे को सेलेक्ट करो। ये देखो जी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके साथ ऑप्शन पड़ी हुई है मेरे पास ऑल बॉर्डर्स की। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करने, इसी तरीके ऑल बॉर्डर्स, इसी तरीके ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स, कंट्रोल P में आपको दबा के दोबारा दिखाऊं तो आप देखें जी लाइनें आ रही हैं। ओके हो गया। यहाँ पे अगर आप, ये थोड़ी सी खाली रह गई है, चाहें तो इधर भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब ये आपकी पर्सनल डिज़ाइनिंग की चॉइस है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि ऐसे सही है ऐसे गलत। जो बातें सही गलत थी वो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। इस हवाले से कोई सवाल या कोई मुश्किल बात जानना चाहते हो?